कई बार हमें ऐसा लगता है कि ये इंसान हमसे प्यार क्यों नहीं करता, ये इंसान हमारी फीलिंग को क्यों नहीं समझता, ये इंसान हमारी पीड़ा को क्यों नहीं समझता। एक्चुअली ब्रदर, ये एक ह्यूमन नेचर है कि जितना हम जिस इंसान के पीछे दौड़ेंगे उतना ही वो इंसान हमसे दूर जाएगा। जितना हम किसी इंसान से प्यार करेंगे वो इंसान उतना ही हमसे दूर जाएगा। मेरे पास इस तरीके की काउंसलिंग बहुत ज़्यादा आती है। मैं बार बार लोगों को समझा कर थक चुका हूँ कि भैया कम प्यार करो, कम प्यार करो, कम सामने वाले इंसान पर ध्यान दो, कम सामने वाले इंसान पर ध्यान दो। लेकिन बार बार सामने वाले इंसान पर इतना फोकस कर जाते हैं, इतना फोकस हम कर लेते हैं कि सामने वाला इंसान हमसे इरिटेट हो जाता है, सामने वाला इंसान हमसे बात ही नहीं करता है। मैंने आपको बताया है कि ये ह्यूमन नेचर है कि सामने वाले इंसान को जितना आप अट्रैक्ट करने की कोशिश करोगे, जितना आप उसको अपने पास लाने की कोशिश करोगे, उतना ही वो आपसे दूर जाएगा। इस ह्यूमन नेचर को आपको समझना पड़ेगा। नहीं समझेंगे तो आपका प्यार आपसे दूर चला जाएगा, आपकी जो खुशी है वो आपसे दूर चली जाएंगी। इन चीज़ों को आपको बेहतर तरीके से समझना होगा, और बेहतर तरीके से नहीं समझोगे तो पूरे तरीके से आपका पार्टनर कल आपसे आपका रिलेशनशिप तोड़कर भी जा सकता है, आज भी जा चुका होगा। और जिन लोगों के रिलेशनशिप टूट चुके हैं और जिनका पार्टनर उनसे दूर जा चुका है और इन्होंने टूट कर प्यार दिया है, जिसको अगर आपने किसी को टूट कर प्यार दिया है, आपने अपने पार्टनर को टूट कर प्यार दिया है, आपने उससे गहराई से मोहब्बत की है और वो आज आपसे दूर चला गया है, और ऐसे इंसान को चाहते हैं कि सबक मिले और उसको चाहते हैं दोबारा अपनी लाइफ में लाए, तो बेहतर होगा यह वीडियो आपके लिए बहुत बेहतर होने वाला है। क्योंकि इस वीडियो में मैं कुछ ऐसी ट्रिक लेकर आया हूं जो ट्रिक आपने यूट्यूब से तो कहीं से मिलेंगे नहीं, अगर आप गूगल पे भी सर्च करोगे तो नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये साइकोलॉजी ट्रिक है। ये आपने मुझे बताई है, आपने मुझे जो बताया है मैं उसी में एक ट्रिक तब्दील करके आपको वीडियो में लेकर आया हूँ, और गहनता से अध्ययन करके, बहुत डीपली स्टडी करके वो ट्रिक लेकर आया हूँ। अगर आप उस ट्रिक को ध्यान से देखोगे, शायद आपका टूटा हुआ प्यार वापस आ जाए, शायद आपसे दूर गया हुआ रिश्ता दोबारा बन जाए। बस क्या करना है, वीडियो को ध्यान से देखना है। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन लंबी वीडियो मैं इसलिए बनाता हूं ताकि मैं किसी की लाइफ का मजाक ना बनाऊं। मैं किसी के जीवन के दर्द को सेकंडों में नहीं बता सकता, और जो लोग 10 मिनट की वीडियो में या 2 मिनट की वीडियो में या 1 मिनट की वीडियो में बता रहे पूरी जिंदगी का सार, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं कैसे मान लूँगा? जो लोग ऐसे बता रहे हैं यानी वो आपको बस बरगला रहे हैं, वो मात्र आपको एक ट्रिक दे रहे हैं कि ऐसे चलो। क्या पूरी जीवन की यात्रा को आप एक शब्द से कर लोगे? नहीं कर सकते। आपको लड़ना पड़ेगा और बार बार सीखना पड़ेगा, बार बार गिरना पड़ेगा, फिर सीखना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं, और वो बेहतर ट्रिक जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ उसको देखने के लिए तैयार हो जाइए, जल्दी से रेडी हो जाइए दोस्तों। हाँ, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें दोस्तों। और हाँ दोस्तों, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सअप नंबर पर आप अपनी कॉल बुक करा सकते हैं और आप मुझसे बात कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपको बेहतर से बेहतर गाइडेंस दिया जाए, बेहतर से बेहतर एडवाइस दी जाए। ब्रदर, आपका कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकता है, मैरिज लाइफ से रिलेटेड हो सकता है, ये जाने अनजाने कुछ ऐसे रिश्तों में भी हम फंस जाते हैं जैसे दलदल होती है, इधर कुआं होता है और इधर खाई होती है। समझ रहे ना? जब ऐसे रिश्तों में हम फंस जाते हैं, हम सामने वाले इंसान को बार बार समझाने की कोशिश करते हैं, बार बार मनाने की कोशिश करते हैं, बार बार उसके सामने रोने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा होता क्यों है? ऐसा दर्द बनता क्यों है? ऐसी पीड़ा बनती क्यों है? इतना हम गिर क्यों जाते हैं? एग्जाम्पल के लिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। जब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हम चले जाते हैं और डूब जाते हैं पूरे तरीके से, तो हमें अपनी खुशियों का ध्यान नहीं रहता है, अपने दर्द का ध्यान नहीं रहता है, अपने खुद के प्यार का ध्यान नहीं रहता है। बस डूबे जाते हैं, अपनी फैमिली के दर्द को नहीं देखते, अपने बच्चों के फ्यूचर को नहीं देखते, हम खुद के फ्यूचर को नहीं देखते। बस इस तरीके से उसमें डूब जाते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल में, जिसमें हमें खुद का भी ध्यान नहीं रहता। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि ऐसे लोगों को सज़ा मिले जो आपकी ज़िंदगी को दांव पर लगा सके हैं, जो आपकी ज़िंदगी को पूरे तरीके से खल्लास कर चुके हैं, ऐसे लोगों को अगर आप सज़ा देना चाहते हैं और एहसास कराना चाहते हैं, तो मैंने आपको बताया है काउंसलिंग बुक कराइए। बट दोस्तों, पेड कॉल है, पहले आप उस पर पेमेंट करेंगे तब जाकर आपकी बात हो पाएगी, नहीं तो नहीं हो पाएगी। ऐसे कॉल रिसीव नहीं होगी दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं, और वो बेहतर ट्रिक, वो बेहतर ट्रीटमेंट जिसको आप जानना चाहते थे कि अगर आपने अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा प्यार किया है। दोस्तों देखो,
मेरे पास जितनी भी काउंसलिंग आई हैं, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है कि किसी ने मुझे ये कह दिया है कि सर मैं उससे भद्दे इंसान को, निहायती नालायक इंसान को, निहायती गद्दार इंसान को भूलना चाहती हूँ। आज तक नहीं हुआ ऐसा, सच बता रहा हूँ मैं आपको। आज तक कोई इंसान इतनी हिम्मत जुटा ही नहीं पाया कि उस इंसान को भुलाया जा सके, उस इंसान को दूर किया जा सके। ऐसा आज तक कभी हुआ ही नहीं। कमाल की बात मैं आपको बता रहा हूँ। एक्चुअली इसका सबसे बड़ा रीज़न आप जानते हैं क्या होता है? इमोशनल अटैचमेंट। जब हम किसी इंसान से इमोशनल अटैचमेंट में आ जाते हैं ना, तो हमें अपनी खुद की वैल्यू भी नज़र नहीं आती, हमें खुद की तकदीर भी नज़र नहीं आती कि ऐसा हुआ क्यों है, ऐसे हम दर्द में गए क्यों हैं, ऐसे हम पीड़ा में गए क्यों हैं। बार बार हम हर्ट होते हैं, बार बार हम परेशान होते हैं। एक्चुअली सबसे बड़ी गलती होती है कि हम कोशिश करते हैं कि उस इंसान को जितना हो सके प्यार दिया जाए, उस इंसान को जितना हो सके खुशी दी जाए, और ये गलतियाँ हमारे रिलेशनशिप को पूरे तरीके से खोखला कर देती हैं, पूरे तरीके से अकेला कर देती हैं। एक्चुअली ब्रदर, मैं आपको बताता हूँ कि कई बार ऐसा होता है जैसे हमारा पार्टनर हमें छोड़कर जाता है तो हम बहुत ही डीपली रिश्तों में चले जाते हैं। हमें लगता है कि शायद जितना हम पार्टनर के पीछे दौड़ेंगे, पार्टनर हमारे पूरे तरीके से हमारे बस में आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता, उल्टा होता है। अब पार्टनर तो सेटिस्फाई हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए समझना, आज हमारा पार्टनर है, हमसे बहुत प्यार करता है, और कुछ टाइम के बाद उस पार्टनर का हमसे मन भर जाता है, और जब मन भर जाता है यानी वो ब्रेकअप हमसे कर लेता है, और जब ब्रेकअप कर लेता है तो हम सोचते हैं कि यार इस इंसान को कैसे पाया जाए, उस इंसान को अपनी ज़िंदगी में दोबारा कैसे लाया जाए। हम बहुत सारे तरीके अपनाते हैं। सबसे पहला तरीका क्या अपनाते हैं? जो जेन्युइन लोग होते हैं वो क्या करते हैं, अगर हमें हमारा पार्टनर छोड़कर जाता है तो पहले तो हम उसको कहेंगे अरे जाना, तेरे लिए बैठे हैं क्या हम, पहले तो कह देंगे इस तरीके से गुस्से में। फिर हम कोशिश करेंगे अरे यार ऐसे कैसे कह दिया। फिर पहले तो हम गुस्से में कहेंगे और फिर रिक्वेस्ट पर आ जाएंगे। कुछ टाइम के बाद, 2-3 दिन वेट करने के बाद हम उसको मैसेज करने लगेंगे कि यार तू मेरा कॉल रिसीव क्यों नहीं कर रहा है, तू मेरी बात को क्यों नहीं समझना चाहता है। अब हम उस इंसान के सामने परेशान होकर गिड़गिड़ाने लगेंगे, हम रोने लगेंगे। हम सोचेंगे अरे चलो यार इससे प्लीज़ यार मेरी बात को मान जाओ, प्लीज़ यार आप मेरे दर्द को क्यों नहीं समझना चाहते, प्लीज़ यार आप मेरी पीड़ा को क्यों नहीं समझना चाहते। बार बार आप उसको कहते रहेंगे, लेकिन उस इंसान को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उस समय। अब इससे भी बड़ी सिचुएशन आप यहाँ पर समझना। उसके बाद हम क्या सोचेंगे कि हम उस इंसान को नहीं समझा पाए तो हम गिड़गिड़ा जाते हैं, हम टूट जाते हैं, पूरे तरीके से पार्टनर के पैरों में बैठ जाते हैं। हम उसके सामने बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ यार मेरी गलती तो बताओ, मेरा गुनाह तो बताओ, मैंने क्या गलती कर दी है। पूरे तरीके से घुटनों पर आकर उस इंसान के पैरों में हम गिर जाते हैं। लेकिन जब बार बार हम उस इंसान को समझाने की कोशिश करते हैं, बार बार हम उस इंसान से प्यार करने की कोशिश करते हैं, उस इंसान को इरिटेशन होने लगता है, यानी पूरे तरीके से उस इंसान के पैरों में गिरने लगते हैं। हम उस इंसान को बार बार समझाने लगते हैं, हम उस इंसान को बहुत डीपली लाने लगते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता है। हम उस रिश्ते को खो देते हैं जो रिश्ता हमारे पास होता है। हम उस रिश्ते को संभालने की कोशिश करते हैं जो रिश्ता हमारे पास होता है। हम सब तरीके से शाम दाम दंड भेद सब तरीके अपनाते हैं, लेकिन होता क्या है, जैसे हम उस इंसान के पैरों में गिरते हैं वो हमें लात मार देता है। वो कहता है नहीं बात करनी है तुझसे, नहीं रहना इस रिलेशनशिप में, मैं नहीं रहना चाहती तेरे साथ। इस तरीके का बिहेवियर जो वह हमसे करता है तो हमें लगता है कि यार ऐसा क्यों कर रहा है इंसान, ये तो मेरा था और मेरा ही रहने वाला था, लेकिन आज ये बदल कैसे गया है। ये इंसान तो मेरे पास टिकने वाला था, लेकिन आज ये इंसान बदल कैसे गया है। आप भरपूर कोशिश करते हैं, भरपूर अपने आप को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस इंसान पर इतना भी फर्क नहीं पड़ता, रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता। और आपको ऐसा लगता है, अब ये सिचुएशन आपको लगती है कि शायद ऐसा हो जाएगा। यानी आज अगर आपको हर्ट किया गया है, यानी अगर आज आपको रुलाया गया है, तो आपका पार्टनर पूरे तरीके से आपसे इरिटेट हो चुका है। आया समझ में? आपके प्यार से इरिटेट हो चुका है, आपकी खुशियों से इरिटेट हो चुका है। आप जितना समझाने की कोशिश करते हैं उतना ही पार्टनर आपसे दूर जाता है। तो ये एक ऐसा परिणाम क्या मिला है हमें इस चीज़ से पता क्या लगा है
हमें ये पता लगा है कि जितना हम किसी इंसान से प्यार करने की कोशिश कर रहे हैं वो इंसान उतना ही हमसे दूर जा रहा है। तो कोशिश करो आप खुद को प्यार दीजिए। अब वो बेहतर ट्रीटमेंट सुन लीजिए, जिस बेहतर ट्रीटमेंट के आप वेट कर रहे थे वो ध्यान से सुनना। एक्चुअली दोस्तों, जब हम किसी इंसान को पाने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहला रास्ता होता है, अब हम कई बार ऐसा भी करते हैं, हम सामने वाले इंसान को ब्लैकमेल भी करने लगते हैं। हम उसको कहने लगते हैं देखो, अगर किसी इंसान को पाना है और किसी इंसान को सज़ा देनी है तो एक ही रास्ता है उसका। एक लकीर को बड़ा, मतलब जैसे दो लकीर हो, एक लकीर होती है, उससे बड़ा हम अगर होना चाहते हैं तो हमें उससे एक लंबी लकीर खींचनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि हम उसको मिटाएं, मिटाने की ज़रूरत नहीं, उसको छोटा करने के लिए एक बड़ी लकीर खींचनी पड़ेगी। ये एक नियम है और ये स्वाभाविक भी हैं चीज़ें, वास्तविकता भी यही है। हम लोग क्या करते हैं, हम उस लकीर को मिटाने की कोशिश करते हैं। जैसे हमारा पार्टनर हमारे साथ चीटिंग करता है तो हम एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, वो आप जानते हैं। हम पार्टनर को ब्लैकमेल करने शुरू कर देते हैं कि आज के बाद तो उससे कभी मिलने नहीं जाएगी, ये गलती करते हैं। हम फाइट करने लगते हैं उसके साथ, तो उससे बात क्यों कर रही है रात रात भर, जब तू मेरी है तो मेरी ही है, जब तू मेरी थी तो मेरी ही थी। मतलब इतना हम डीपली जाने की कोशिश करते हैं रिश्तों में, इतना हम समझाने की कोशिश करते हैं रिश्तों में, कोई खासा फर्क पड़ता नहीं। बार बार रोने लगते हैं, बार बार चिल्लाने लगते हैं, बार बार परेशान होने लगते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता। बस एक रास्ता है पार्टनर को सही करने का, आप जानते हैं क्या? एक रास्ता ये होता है कि हम पार्टनर को एहसास करें कि देखो तूने मुझे यहाँ पर छोड़ा था और आज मैं ये हूँ। ध्यान से सुनना मेरी बात को। जब तक रिश्तों में प्यार होता है ना, तो फिर दूसरे इंसान से अटैचमेंट होता है 100%। मैं बताता हूँ आपको कैसे होता है। एक्चुअली मेरे पास एक काउंसलिंग आई थी अब से लगभग 8 महीने पहले। उस लड़के ने कहा कि सर, जिस लड़की से मेरा अटैचमेंट था उस लड़की से बहुत डीपली अटैचमेंट था। हमारा 9 साल का रिलेशनशिप था, एक साथ दोनों पढ़े थे, एक साथ दोनों ने सब कुछ किया, एक साथ हम सब कुछ रहे। ये मान लो कि 9-10 साल तक हम एक दूसरे से दूर नहीं हुए। लेकिन सर अब आकर एक ऐसी सिचुएशन आ गई है कि ये इंसान मेरे दर्द को नहीं समझ पा रहा है, ये इंसान मेरी पीड़ा को नहीं समझ पा रहा। मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है? कि सर हाँ, ऐसा ही हुआ है। मैंने कोशिश भी की है इस इंसान को हर वो चीज़ समझाने की जिन चीज़ों से इंसान ऑटोमेटिक सच में बेहतर हो जाता है, नहीं समझा पाया। बार बार ये चीज़ें बिगड़ने लगी, बार बार ये चीज़ें मैं समझाने लगा, कुछ नहीं हुआ, दर्द हुआ। और उसके बाद उसने कहा कि सर एक्चुअली जैसे वो मेरी लाइफ से चली गई, मैंने बहुत कोशिश की। पहले तो उसको कॉल पर कॉल किए, फिर मैंने मैसेज पर मैसेज किए। सबसे पहले तो उसने कॉल से ही मुझे ब्लॉक कर दिया, उसके बाद सर उसने मैसेंजर से मुझे ब्लॉक कर दिया। और सर मैं परेशान हुआ तो मैं व्हाट्सअप कॉल उसको करने लगा। जब मैं व्हाट्सअप कॉल करने लगा तो सर उसने मुझे व्हाट्सअप भी ब्लॉक कर दिया। सर मैंने टोटल कोशिश की उस लड़की से अपने आप को कांटेक्ट कराने की। मैंने सोचा कि मैं बहुत बार मैंने ऐसा भी हुआ है, कुछ मीडिएटर भी मैंने तलाश किए, लेकिन उन मीडिएटर से भी कुछ नहीं हुआ कि वो उनको भी मना कर देती थी कि नहीं, बात ही नहीं करनी है मुझे, मेरा लेना देना ही नहीं है उस इंसान से कुछ। जब बार बार ये चीज़ें आने लगी तो सर मैं बड़ा परेशान हो गई, इतना परेशान हुआ सर मैं। ये एक लड़के की स्टोरी है। वो कहने लगा कि सर एक्चुअली मैं इतना परेशान हो गया तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, और सर मैंने अपने ऊपर फोकस करना शुरू कर दिया। और जैसे ही मैं फोकस करने लगा सर, मैंने सबसे पहले तो फोकस किया अपनी बॉडी के ऊपर। मैंने कहा बॉडी के ऊपर मतलब कि सर मैंने सबसे पहले अपनी बॉडी को, मेरी बॉडी जो थी वो बड़ी हैवी थी, मैं बहुत मोटा दिखता था। मेरा वज़न उस समय 92 किलो था, 92 kg। मैंने कहा अच्छा कि सर आज प्रेजेंट में मेरा वेट जो है वो 67 है। मैंने कहा ये सब? कि हाँ सर ये सर मैंने इस वेट को 5 महीने में कम किया है। कि सर जिस समय वो मुझे छोड़कर गई थी तब मैं एक आदमी सा लगता था, पूरा जैसे एक आदमी होता है उस तरीके का लगता है। लेकिन आज सर सिचुएशन ये है कि मैं एक बहुत बेहतर फिटनेस, ये मान लेना बहुत फिटनेस वाला हूँ। और सर ये चीज़ें चलती रही तो कुछ टाइम के बाद सर मैंने वीडियो डालना शुरू किया इंस्टा पर। तो इंस्टा पर जब मैं अपनी पोस्ट डालने लगा तो मेरी बॉडी बहुत अच्छी दिखती थी, बहुत अट्रैक्टिव दिखती थी। तो सर टाइम बीता तो एक दिन ऐसा हुआ कि सर एक हम शादी में गए हुए थे दोनों। वो मुझे नहीं पता था वो आई हुई है, लेकिन सर वो आई हुई थी।
और जहाँ पर मैं खाना खाने गया तो वहाँ पर कुछ प्लेटें रखी हुई थी, वो प्लेटें उसने भी उठाई, मैंने भी उठाई। तो जैसे उसने उठाई तो उसने देखा मेरी बॉडी पूरी चेंजेस। लेकिन सर एक कमाल की बात हुआ कि सर मैंने उस समय अपना फ़ोन कान पर लगा रखा था और मैं किसी से बात कर रहा था। मेरी एक फ्रेंड थी, रिलेशनशिप तो मेरा था नहीं उससे, और मैं हंस हंस कर उससे बात कर रहा था और बात करता गया। इस मामले को कम से भी कम 15 मिनट बीत गए। ये लड़की मुझे बार बार ट्रैक कर रही थी कि ये क्या कर रहा है, किससे बात कर रहा है, कौन, बार बार मेरे पास को निकल रही थी। इसने बात भी करने की कोशिश की लेकिन मुझसे नहीं हो पाई। मैंने सोचा रे चलो जो होगा देखा जाएगा। बार बार मैंने इसको कॉल भी लगाने की कोशिश की लेकिन कुछ भी नहीं। बार बार मैं परेशान हुआ। आखिर ये हुआ कि सर वो मुझे बार बार देख रही थी, बार बार परेशान हो रही थी, और सर कंडीशन ये बनी कि उस लड़की ने मेरा जो नंबर है वो दोबारा किसी से ले लिया, और लेने के बाद मुझे शाम को उसने कॉल की। तो सर मैं समझ गया कि नंबर उसी का है, मैंने लेकिन कॉल नहीं उठाई। और जब कॉल नहीं उठाई तो सर वो बार बार मुझे कॉल करने लगी, बार बार वो मुझे मैसेज करने लगी। और कमाल की बात ये हुई कि वो लड़की पूरे तरीके से इस लड़के की तरफ दौड़ने लगी। और सर मैंने जैसे इसको मना किया कि मैं बात नहीं कर सकता, मेरे पास टाइम नहीं है, कौन बोल रहे हैं आप। तो सर मैंने सीधा उसको बोला कि कौन बोल रहे हैं आप, मेरे पास टाइम नहीं है। उस लड़के का नाम विक्की था। उसने कहा कि सर, मैंने तुरंत कह दिया कि कौन विक्की, किस विक्की की आप बात कर रही हैं, मैं नहीं जानता किसी विक्की को। तो सर वो और ज़्यादा परेशान हुई। मैं यहाँ पर इसलिए आपको बता रहा हूँ एग्जाम्पल के साथ कि जितना जिसको प्यार दे जा रहा है उतना ही वो उससे दूर भाग रहा है। तो ये बंदा एक पैटर्न समझ चुका था कि भैया सामने वाले को प्यार दोगे तो प्यार नहीं मिलेगा। आया समझ में? नफरत दोगे तो प्यार मिलेगा, दूरी बनाओगे तो प्यार मिलेगा, लेकिन जितना आप जाने की कोशिश करोगे क्लोज, उतना ही आपसे प्यार आपका दूर हो जाएगा। तो इसने कहा कि नहीं मैं नहीं जानता। तो उस लड़की का ईगो हर्ट हो गया। तो सर वो बार बार मुझे कॉल लगाने लगी, बार बार वो कॉल लगाने लगी। लेकिन सर जब उसका कॉल से मामला नहीं चला तो उसने वीडियो कॉल लगा दिया। और जब वीडियो कॉल लगा दिया तो बड़ी कमाल की एक बात हुई जिसको सोचने की बड़ी हैरानी की बात है। उसने बोला कि सर, जैसे ही उसने वीडियो कॉल लगाया तो मैंने कॉल गलती से उठा लिया। और सर जब मैंने गलती से कॉल उठा लिया तो उसने देखा कि ये तो बड़ा खुश है। तो मैं सर हंस हंस के बात करने लगा। और सर मैंने 1 मिनट के बाद कॉल काट दिया। और जब 1 मिनट के बाद कॉल काट दिया तो सर मुझे बार बार उसने रोने वाले इमोजी। सर कमाल की बात ये हुई कि 2 दिन के बाद मैं बाइक से जा रहा था तो मैंने एक फ्रेंड को अपनी बाइक पर बिठा रखा था और वो मुझे देख लेती है रास्ते में। और सर वो इतनी बेचैन होती है, इतनी परेशान होती है कि उसके पैरों नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। मैं जब तक उधर से आता हूँ वो वहीं पर खड़ी रहती है और मेरे सामने रोने लगती है, परेशान होने लगती है। वो मुझे कहने लगती है, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, मैं आपको प्यार करती हूँ, मैं टूट कर प्यार करती हूँ। सर ये वही लड़की है जिस लड़की के सामने मैंने घुटने टेके थे, जिस लड़की के सामने मैंने रो रो कर चिल्ला कर अपने प्यार की भीख मांगी थी। तो मुझे भी बड़ी हैरानी हुई कि ऐसा भी हो सकता है। हाँ सर, ये वही लड़की है जिसके सामने मैंने अपने प्यार की कटोरा उठाकर भीख मांगी थी। लेकिन आज ये कह रही है कि नहीं मैं आपको नहीं छोड़ पा रही हूँ, मैं नहीं रह पा रही हूँ। तो सर मैंने जैसे इससे बात की, इसने कहा कि मैं उस समय आपको छोड़कर चली गई थी, एक बेहतर की तलाश में चली गई थी, लेकिन बेहतर तो नहीं मिला। मेरे रिश्ते में, जीवन मेरे पूरी लाइफ ख़राब हो गई। बेहतर तो मुझे लग रहा था कि वो बेहतर है, लेकिन वो आपसे भी गया गुजरा था। और दुख की बात यह है कि इसको कहते हैं लो उपकर्मा। लो उपकर्मा तो मिलना ही है, और सर उसको लो उपकर्मा मेरे सामने मिला है। मैं सर आपसे बस यही मेरी रिक्वेस्ट है कि उस लड़की को मैं अपनी लाइफ में रखूं या ना रखूं, बस मुझे आप इतना बताइए। एक्चुअली ब्रदर, मैं मानता हूँ ये जो मैंने टॉपिक आज चुना है, मैंने इसलिए चुना है कि अगर धोखेबाज इंसान आपको सच में आपके साथ चीटिंग कर दे, सच में आपके साथ धोखा कर दे, सच में, तो ऐसे लोगों को कैसे सबक सिखाना है। और जब ये चीज़ें आई, उसने कहा कि सर मैं क्या करूँ, अब उस लड़की को अपनी ज़िंदगी में रखूँ ना रखूँ। देखो ब्रदर, चीटर ऑलवेज चीटर। जो धोखेबाज होता है वो हमेशा धोखेबाज ही रहता है। और मैं हमेशा बताता हूं कि भैया अगर कोई धोखा कर रहा है तो उसको अपनी लाइफ में मत रखिए, आज नहीं कल उसको निकाल दीजिए। और अगर आपको लग रहा है कि अब की बार ये गलत नहीं करेगा तो फिर सही भी है,
वैसे तो बिना चीटिंग के कोई दुनिया चलती नहीं है, कोई रिश्ता बिना चीटिंग के बना भी नहीं है। लेकिन मैं आपको एक बात कह देता हूं कि अगर आपको बार बार चीटिंग आपके साथ हुई है, बार बार आपके साथ चीटिंग की गई है, तो आपको कोशिश करनी पड़ेगी कि आप अपने आप को पूरे तरीके से बैलेंस कर लीजिए। दोबारा भी चीटिंग होने वाली है, दोबारा भी आप परेशान होने वाले हैं, दोबारा भी लोग आपको हर्ट करने वाले हैं, दोबारा भी लोग आपको रुलाने वाले हैं। आपको कोशिश करनी है कम से भी कम पार्टनर से कम बात करने की। अगर ज़्यादा बात करेंगे तो पार्टनर आपसे दूर हो जाएगा और रिश्ते आपसे दूर हो जाएंगे। तो कोशिश क्या करनी है, सबसे पहले अपने आप को खुद पर फोकस लगाना है, यानी सबसे पहले अपनी फिजिकल हेल्थ को बैलेंस करना है। अगर आपका वजन बहुत ज़्यादा है तो कम कर लीजिए, अगर आपका वजन कम है तो ज़्यादा कर लीजिए, अगर आप बहुत अच्छे कपड़े नहीं पहनते तो बहुत अच्छे कपड़े ले लीजिए। कोशिश करनी है अपने आप को अट्रैक्टिव इंसान बनाने की, कैसे भी करके, शाम दाम दंड भेद कोई भी तरीका, लेकिन अट्रैक्टिव आप लगने चाहिए। सामने वाले इंसान को लगना चाहिए, पहली नज़र में लगना चाहिए कि यार ये इंसान कैसे हो सकता है इतना सुंदर, ये इंसान कैसे हो सकता है इतना बेहतर। ये चीज़ आपको उसको फील करानी है। देखो, फिजिकल हेल्थ एक अलग मायने रखती है, और जब फिजिकल हेल्थ बहुत बेहतर होती है तो हमारा जीवन भी बेहतर होता है। तो कोशिश करें जितना हो सके अपने आप को फोकस कराओ, काहे पर, खुद की वैल्यू बनाने पर। उससे भी ज़्यादा फोकस कराओ बॉडी बनाने पर, और बॉडी को आप बना लोगे तो बॉडी ऑटोमेटिक अट्रैक्टिव दिखने लगेगी। जैसे आप अट्रैक्टिव दिखने लगेंगे तो उस पार्टनर को लगेगा यार ये इंसान तो मर जाना चाहिए था, ये इंसान तो बर्बाद हो जाना चाहिए था, ये इंसान तो ख़त्म हो जाना चाहिए था, लेकिन ये फिर भी कैसे ज़िंदा बचा है। इसका मतलब ये इंसान अपनी लाइफ में ग्रो कर रहा है, ये इंसान अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहा है। और जब कोई इंसान हमें छोड़कर जाता है ना, ऐसी जगह पर छोड़कर जाता है जहाँ से हम लौट नहीं पाते हैं, जहाँ से हमारे पास ताकत नहीं होती है, जहाँ से हमारे पास एनर्जी नहीं होती है, और वहाँ से हम लौट आए, वहाँ से हम वैल्यूबल पर्सन बन जाए, बहुत बड़ी बात होती है, बहुत एक अलग बात होती है। लेकिन होता क्या है, सब चीज़ें बिगड़ने लगती हैं, पूरी की पूरी लाइफ बिगड़ जाती है। तो कोशिश करें, क्या करना है, सबसे पहले बॉडी पर काम करना है, दूसरे नंबर पर आपको अपनी खुशियों पर काम करना है। कोशिश करनी है खुशियों को अट्रैक्ट करने की। देखो ब्रदर, किसी भी रिश्ते में खुशियाँ सबसे ज़्यादा मायने रखती हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि खुशियाँ मायने नहीं रखती, 200% ब्रदर मायने रखती है। लेकिन आपको क्या लगता है, नहीं खुशियाँ मायने नहीं रखती है, प्यार मायने रखता है। ब्रदर, अगर आप अपने आप में खुश नहीं है तो लोग आपके पास नहीं रहेंगे, एनर्जी आपकी डाउन होती जाएगी तो लोग भी आपसे दूर होते जाएंगे। मेरे पास अभी एक काउंसलिंग थी, मैं उससे बात कर रहा था। वो जितनी बार भी मुझसे बात करती है, लड़की रोकर ही बात करती है। मैं हमेशा बोल चुका हूँ कि भैया नेगेटिव मत रहिए, नेगेटिव रहोगे तो मैं आपसे बात करना बिल्कुल बंद कर दूंगा। वो एक मेरी क्लाइंट है, मैं भी दुख सोचता हूँ, मुझे भी दुख होता है कि मैं बार बार उसको बोलता हूँ कि आप दुखी मत होइए, परेशान मत होइए, हर्ट होता हूँ, मुझे भी लगता है ऐसा। अब वो बार बार रोती है, बार बार बात करती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो किसी को अट्रैक्ट नहीं कर सकती। मैंने कई बार ये चीज़ उसको समझा दी है, लोग आपके दुख से दुखी नहीं है, आपकी खुशियों से दुखी है। लोग आपके दुख से अट्रैक्ट नहीं होते हैं, आपकी खुशियों से अट्रैक्ट होते हैं। तो कोशिश करें अपनी खुशियों को बेहतर बनाने की, कोशिश करें अपनी खुशियों को कलेक्ट करने की। जितना आप अपनी खुशियों को इकट्ठा करेंगे, लोग उतना ही आपके पास इकट्ठे हो जाएंगे। जितना आप अपने आप को संभालेंगे, उतना ही लोग आपसे जुड़ते चले जाएंगे। आप क्या करते हैं कि पार्टनर अगर आपको छोड़कर चला जाता है तो आप अपने आप को ही खो देते हैं, आप अपने आप को ही बर्बाद करे बैठे रहते हैं, आप अपने आप को ही रुलाते रहते हैं, नहीं समझ पाते आप अपने आप को। लेकिन सबसे बड़ी गलती आपकी ये होती है कि आप पार्टनर को जितना पाने की कोशिश कर रहे हैं, पार्टनर आपसे वही दूर जा रहा है। ये गलती आप मत करिए। मेरे वीडियो का टॉपिक यही था कि किसी को आप जितना प्यार करते हैं, उतना ही वो इंसान आपसे दूर जाता है। ये आ गया प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। जितना किसी से भी प्यार कर लेना, किसी से भी बात कर लेना। अगर आप किसी भी बंदे से पूछेंगे, अच्छा आपका पार्टनर आपको छोड़ कर गया है, कि हाँ सर छोड़ कर गया है, मैंने कहा तो फिर आपने उसको प्यार नहीं किया होगा। भैया बात सुनकर आग बबूला हो जाएगा सामने वाला इंसान। अगर आपने ये कह दिया तो इसका मतलब आपको प्यार करना ही नहीं आता, आपने उसको प्यार दिया ही नहीं होगा, आग बबूला हो जाएगा सेकंडों में इंसान।
आप जानते हैं उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि कोई भी इंसान ऐसा नहीं होता कि वो अपने पार्टनर को प्यार ना करे। कोई भी रिश्ता ऐसा नहीं होता है जिसको डीपली ना निभाया गया हो। हमेशा यही होता है कि जितना हमने उस पार्टनर से प्यार किया, इतना किसी से प्यार नहीं किया। इतना जितना लगाव मेरा उससे था तो किसी से भी नहीं था। आप समझ रहे बात को? यानी जितना हम पार्टनर से प्यार करने की कोशिश कर रहे हैं, उतना ही पार्टनर हमसे दूर जा रहा है। तो फिर क्या किया जाए? तो पार्टनर को बस उतना ही प्यार दीजिए जितना सामने वाला इंसान हजम कर सके, जितना उसको हाजमा हो सके। अगर ज़्यादा प्यार दोगे तो भैया फिर वो कहते हैं ना, पेट फट जाता है, उल्टी लगने लगती है, बाहर फेंकने लगते हैं लोग। खाना अगर ज़्यादा दिया जाता है तो ज़्यादा फेंकने लगते हैं लोग, समझ रहे हैं? तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, प्यार भी लोगों को हजम नहीं होता है। जितना किसी से आप जितना प्यार कर रहे हैं, उतना ही पार्टनर आपसे दूर जा रहा है। जितना भी आप पार्टनर से बार बार कनेक्ट होने की कोशिश करें, पार्टनर डिसकनेक्ट होता जा रहा है। मैं यही चीज़ें आपको समझाना चाह रहा हूँ कि प्लीज़ दोस्त, थोड़ा डीपली बातों को सुनना। जब तक आप अपने आप को नहीं संभालेंगे, रिश्ते नहीं संभलेंगे। जब तक आप अपने आप पर फोकस नहीं करेंगे, रिश्ते पर फोकस नहीं कर पाएंगे। ये चीज़ ध्यान से समझ लेना, नहीं तो रिश्ता आज नहीं कल आपके हाथ से छूट जाएगा। आप चाहे जितने समझदार हो, कितने भी अक्लमंद हो, रिश्ता आपके हाथ से छूट जाएगा ब्रदर। हाँ दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। मैं मिलता हूँ बेहतर वीडियो के लिए एक बेहतर ट्रिक के साथ दोस्तों। नमस्कार दोस्तों।